गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपकी इस चैप्टर की तीसरी फिर छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो लोड नहीं होती। तो अब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी आप पढ़ रहे थे क्यू बराबर एनी के बारे में। क्यू बराबर एनी से हमें पता चला जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे आवेश की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा आवेश होगा पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा। अर्थात चालकता के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। सबसे पहले आप पढ़ेंगे पहला टाइप चालक, या जिन्हें कहते हैं सुचालक, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। दूसरा होता है अर्धचालक, जिन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तीसरा होता है अचालक या कुचालक, जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है इन 3 पार्ट्स। पहला होता है चालक या सुचालक। समझ लो बेटे क्या होता है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनमें धारा का प्रवाह है आसानी से होता है। क्या होता है? आसानी से होता है। चालक या सुचालक कहलाते हैं। तो सुचालक क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर सुचालक पदार्थों को हम परिभाषित कर सकते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, चालक या सुचालक या कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे आपका लोहा है, चांदी है, कॉपर है, कॉपर का तार है, सभी धात्विक तार चाहे चालक या सुचालक हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है। दूसरा है अर्धचालक। अर्धचालक वे मटेरियल होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक पदार्थों से कम और कुचालक से ज़्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इसलिए इनमें धारा का प्रवाह है इनसे कम होता है, अर्थात धीरे धीरे होता है या रुक रुक कर होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक का आप चैप्टर भी अपने कोर्स में पढ़ेंगे आगे चलकर सेमीकंडक्टर पर। तो जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन आदि, ये अर्धचालक हैं। ये सामान्य रूप से चालक नहीं हैं, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में इनमें चालन होने लगता है, अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने नहीं होते जितने चालक में, लेकिन कुचालक से ज़्यादा होते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाते। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, किन्हीं 2 अर्धचालकों के नाम लिखो, तो सिंपल सा है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब। अचालक या कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते या ना के बराबर होते हैं, या ना के बराबर होते हैं, जिसके कारण इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाहित नहीं होती, कुचालक या अचालक कहलाते हैं। और जैसे इसकी सिंपल सी बात है, जैसे आपने पढ़ा रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है और रुई है, ये सब लकड़ी है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कुचालक या अचालक कहलाते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं। अब आपने ये 3-4 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले चालक, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है, चालक या सुचालक कहलाते हैं, धारा आसानी से प्रवाहित होती है। और जैसे एग्जाम्पल भी आपने पढ़े, अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम और कुचालक से ज़्यादा होती है, धारा का प्रवाह धीरे धीरे या रुक रुक कर होता है, स्लोली मूव करती है करंट,
और जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। लेकिन कुचालक या अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं या ना के बराबर होते हैं, वो धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। अचालक या कुचालक कहलाते हैं रबड़, प्लास्टिक, कांच। अब आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने ये बात अच्छी तरह पढ़ी कि कोई भी दो आवेश एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे तो एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि दो एक जैसे आवेश हैं, धन धन आवेश हैं या ऋण ऋण आवेश हैं, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, लाइक चार्जेस रिपल्स टू ईच अदर। और यदि ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो प्लस या माइनस और प्लस, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। तो हमारे पास दो अवकण हो सकते हैं। आवेश को हम पता है क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक प्लस आवेश होगा और एक क्या होगा? माइनस आवेश होगा, या दोनों प्लस आवेश हो सकते हैं, या एक प्लस और एक माइनस हो सकता है, या दोनों माइनस आवेश हो सकता है। अब इनके बीच में एक बल लगेगा, अर्थात दो समान आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बल कितना लगता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। कूलॉम के नियम से किस नियम का ये पालन करते हैं। तो आवेशों के बीच लगने वाले इस बल को वैद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? वैद्युत बल, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस वैद्युत बल कैसे लगते हैं, आवेशों के बीच किस तरह से कार्य करते हैं, कैसे ये पालन करते हैं, इसके बारे में हमें कूलॉम ने बताया। अगली वीडियो कूलॉम के नियम से संबंधित है, जहाँ से आपका इम्पोर्टेंस शुरू होता है इस चैप्टर का। और ध्यान से पढ़िए, यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, आप ध्यान से इन्हें पढ़ें, कोई प्रॉब्लम पूछें। थैंक यू।